हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे, अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके गाइस, रीडिंग के चार्जेस चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, सारे चार्जेस मैंने चेंज कर दिए। मैं काफ़ी वक्त से कह रही थी चेंज करूँगी फाइनली अब कर ही दिया है। एंड नया बैच सोप्स का तैयार हो चुका है। ठीक है, वो 1 मिनट वाले जो शॉट्स है आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। कलर्स बहुत ही प्रिटी आए हैं इस बार। आप लोग उसका बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग करने का जो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे मुझे मैसेज करना है। मुझे आपके डिटेल्स चाहिए होंगे पैकेजिंग में लिखने के लिए। मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूँगी एंड देन मैं यहाँ से डिस्पैच कर दूँगी। दैट्स ऑल। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा गाइडेड भी फील कर रही थी ऑफर रीडिंग्स के लिए। सो 1-2 दिन में ऑफर रीडिंग के भी आप पोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। कोई सेलिब्रेशंस होने वाली है। आई फील एक एनर्जी है सेलिब्रेशन का, लाइक आपको अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, आपको मन कर रहा है कि कुछ मस्ती भरा कुछ करे दोस्तों के साथ मिल के, समथिंग फन लविंग करने का आपको मन कर रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ठीक है, कुछ लोगों से आप मिलोगे जो बिल्कुल आपके इस वक्त उसी मूड में होंगे। ठीक है, वो फन लविंग मस्ती वाले मूड में होंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आप मस्ती एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। ठीक है, इट्स लाइक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर लिया तो हो सकता है कि महीना ख़त्म होते होते मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही टाइट हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आई फील कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली अपने आप को पैम्पर कर पाओगे, प्रॉब्ली बाहर की घूमने लेकर के जा पाओगे एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इट्स गुड, यू विल फील गुड। ठीक है, ओके कोई है यहाँ पर जिसकी नज़र आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फील कर पाओगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो सकता है कि यार ये कौन है जिसकी नज़र में अपने ऊपर फील कर। इट्स लाइक आप फील कर सकते हो कि कोई आपको देख रहा है। ठीक है, एनर्जेटिक वाइज कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है एंड दे आर नॉट लाइकिंग। वो जो कुछ भी देख रहे हैं आपके बारे में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऑटोमेटिकली एक टॉक्सिक वाली वाइब आपकी तरफ सेंड हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अरे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से आपको फील हो सकता है। ठीक है ना, एंड आई फील कि ये कोई और नहीं, ये आपके पर्सन के कार्मिक्स है। ठीक है, एंड दे माइट एक्ट आउट अ लिटिल बिट लाइक थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेव वो करेंगे आपके पर्सन के साथ। थोड़ा सा ज़िद करेंगे, थोड़ा सा एक्ट आउट करेंगे, थोड़ा सा रफ बिहेव करेंगे एंड आप उसे महसूस कर पाओगे। बट देन बहुत जल्द इस एनर्जी को आप रफा दफा भी कर दोगे। यू कैन एक्चुअली फील। किसने कहा था आपका स्पाई करने? ओके, देयर इज़ अ कार्मिक मदर सिस्टर। कोई कार्मिक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर स्पेसिफिकली है, जिसे आपके इस फन लविंग वाले मूड को देख करके वो तिलमिला उठेंगे कि ये क्यों इतना फन लविंग वाले मूड पे है, क्यों वो इतना खुश है, क्यों जश्न मना रहे, पार्टी करे, वाई इज दिस पर्सन। ठीक है, इट्स लाइक आपकी खुशी से उन्हें एलर्जी है। वो करे तो ठीक, आप करो तो उन्हें एलर्जी होने लग जाती है। जैसे कि ये असुरी प्रकृति के हैं।
ठीक है, एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपने इन लोगों को पहले अबैंडन किया हुआ है। ठीक है, आई फील कि आप पहले इन लोगों के साथ ना अपना रिश्ता निभाने की आपने बहुत कोशिश की थी। ठीक है, एंड अगर ये नार्सिसिस्ट इम्पैक्ट वाला ये डायनामिक बना हुआ था, तो आपने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक दीज आर नॉट फैमिली मटेरियल पीपल। ठीक है, तो जहाँ पर वो आपको बार बार करके अपने आप से, आई डोंट फील कि वो आपको अपने आप से दूर धकेल रहे थे, वो बार बार करके आपको ऐसा महसूस करा रहे थे कि आप प्यार के लायक नहीं हो, समथिंग लाइक दैट, कि आप बेस्ट के लायक नहीं हो। एंड आपने फाइनली यू आर लाइक नो, मुझे पता है कि मैं बेस्ट के लायक हूँ, नाउ यू आर जस्ट फक ऑफ और मुझे मेरे रास्ते जाने दो। ठीक है, एंड यू लेफ्ट दीज पीपल, आपने इन्हें पीछे छोड़ दिया। एंड अब आप अपने आप को वो सारी चीज़ें दे रहे हो जो आप हमेशा से आपको आप जानते थे कि आप अपने लिए अक्यूमुलेट कर सकते हो या आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, इट्स लाइक यू आर जस्ट लविंग ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देयर मस्ट बी एक लिबरेन, एक टॉरस वाली एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, जो जिनका कुछ ज़्यादा ही बोलने का मन करता है आपके मसले में। ठीक है ना, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आपके मैरिज के ऊपर, आपके पार्टनरशिप के ऊपर। ठीक है, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्पीकिंग, उनका जो मन में आए, इट्स मोर लाइक उन्हें लगता है जैसे कि उन्हें कोई हक है कि वो कभी भी अपना मुंह फाड़ते हुए कुछ भी आपके बारे में बोल सकता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो। लाइक ओपिनियन वो रखना चाहते हैं आपके मैटर में, और वो भी बहुत ही नेगेटिव तरीके से। आई फील ये पास्ट में उन्होंने आपके मैरिज को लेकर के, आपके पार्टनरशिप को लेकर के, दे बीन सेइंग राइट नाउ आप प्रॉब्ली किसी नए रिलेशनशिप में आपने एंटर किया है, अभी अभी आपकी आई एम हियरिंग शादी हुई है। ठीक है, बट दे हैव अ लॉट टू से अबाउट इट। ठीक है, वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स हियर। जैसे अपनी रिलेशनशिप्स तो इनसे संभलते नहीं हैं, टॉक्सिसिटी से भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, इनका रिलेशनशिप भी इट्स टॉक्सिक। ठीक है ना, ऐसे रिश्ते होने से ना होना ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे रिलेशनशिप में वो टॉक्सिक तरीके से रहते हैं, एंड उन्हें आपके रिलेशनशिप पर टिप्पणी करनी है, लाइक दैट। आई फील देयर इज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड जो कंसिस्टेंटली एक किंग ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये पार्टनर्स है, आई डोंट फील कि ये लोग, आप दोनों ये कार्मिक एनर्जी, आई डोंट फील कि आप लोग मैरिड हो एक दूसरे के साथ। दिस इज़ मोर लाइक फैमिली जो अपने आप को आपके बराबर देखने की कोशिश करते हैं, बट देन ये सब उनसे हो नहीं पाता है। वो आपको देखते हैं एंड इंस्टेंटली देयर इज़ अ रियलाइजेशन कि आप इक्वल्स नहीं। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है तो ये पर्सन पास में आपसे शादी करना चाहते थे। ठीक है, और अब वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आपके नए पार्टनर के मन में आपको लेकर के कोई शंका आ जाए, वो डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। या देयर इज समबडी जो लिटरली अपने आप को आपके साथ देखना चाहते हैं, बट उनकी उनकी एनर्जी में इतना नकारात्मक शक्तियाँ भरी पड़ी हुई है ना कि वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। ओके, देयर इज अ कार्मिक फादर, बहुत टॉक्सिक, सेइंग कि अब मुझे या देयर इज अ कार्मिक फादर। ठीक है, एक होता है ना कि ओ अब मुझे तुमसे सीखना होगा कि लाइफ कैसे जीनी है, रिलेशनशिप कैसे यू नो आगे लेकर के जाना है।
बट देन आई फील देर इज़ अ लेटिंग गो ऑफ एनर्जी। कोई यहाँ पर अपने कार्मिक फादर को लेट गो कर रहे हैं, उनके तौर तरीक़ों को, उनकी सोच को गलत साबित करते हुए उन्हें पीछे छोड़ रहे। इट्स मोर लाइक द जिस तरीके से आप अपने लाइफ को जीते हो, एंड स्पेशली अगर आपका अभी अभी शादी हुआ है, कोई नया रिलेशनशिप आपने स्टार्ट किया, इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी, ठीक है। एंड द फैक्ट कि ये कार्मिक कपल, ठीक है, देयर इज़ अ कार्मिक कपल देयर से जो आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में इतना बकर बकर करने के बाद भी दे आर रियलाइजिंग कि ये एक्चुअली आप लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, उल्टा यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली बहुत बहुत हेल्दी है। इट्स वेरी ब्लेस्ड विद दैट हायरफेंट कार्ड, इट्स एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड, एंड यू लेटिंग गो ऑफ दिस, ठीक है। आप इनके तौर तरीके को रिजेक्ट करते हो, एंड इससे उन्हें परेशानी है कि ओ तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारे नए सोच, तुम्हारे तरीके ज़्यादा बेहतर है हमसे, अब ज़िंदगी कैसे जीना है हमें तुमसे सीखना होगा। एक एक होता है ना, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, तुम मैं सही हूँ तुम गलत हो, ऐसा वाला एक जो मेंटालिटी आता है, दैट टाइप। सो यहाँ पर कार्मिक फेमिनिन भी है, देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज हियर, ठीक है। एक तरफ आपके पर्सन के कार्मिक पार्टनर यहाँ पर आप पर नज़र करे बैठे बैठे हुए हैं, देयर इज़ अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एंड अ किंग ऑफ सॉर्ड। कपल है जो कार्मिक है, एंड वो आप पर नज़र गड़े बैठे हुए कंसिस्टेंटली आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज़ अ मैरिज जिसको लेकर के उन्हें बहुत टिप्पणी करनी होती है। But then we also have the hangman, and we have the victory card, six of wands, which tells me कि उन्हें इस बात का कंसिस्टेंटली रियलाइजेशन हो रहा है दैट एक्चुअली आप बहुत ही हेल्दी हो, लाइक आपका माइंड बॉडी सोल बहुत ही हेल्दी है, एंड आपका रिलेशनशिप भी बहुत हेल्दी है, विच टेल्स मी कि अगर ये आपके लाइफ में कोई गलत फहमी क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं, अपने आपके नए पार्टनर के दिमाग में जहर डालने की कोशिश भी करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगले कुछ दिनों में मेरे मिल जाए टीन्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को बहुत घबराहट हो रही है, ठीक है, कोई परेशानी वाली एनर्जी आपने पिछले कुछ दिनों में आपने महसूस किया था, दबाव वाला एनर्जी, लाइक कोई आपके ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई सप्रेसिंग एनर्जी आपने महसूस की थी, बट देन आई फील कि आपने ऑलरेडी उसे ओवरकम कर लिया है, लाइक जिसकी एनर्जी उसी को मुबारक, आपने उसको रिवर्स कर दिया है, एंड दिस पीपल विल रियलाइज़ कि वो एक्चुअली आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। आई फील योर आप मेंटली और इमोशनली पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, एंड आपकी एनर्जी फील्ड भी अभी बहुत ब्राइट है, ठीक है, कंपेरेटिवली। या आई एम स्पीकिंग टू माई डिवाइन फेमिनिन राइट नाउ। डिवाइन फेमिनिन, आप बहुत इजीली इस दबाव वाले एनर्जी से ना बाहर निकलोगे। इसी देखो यहाँ पर शेयरिंग है ना, विच टेल्स मी कि वो जानते हैं कि आप बहुत अबांडेंट हो, ठीक है, और वो किसी तरीके से किसी यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपको डाल के आपसे गलत तरीके से कोई चीज़ आपसे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, मतलब दे वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम यू। वो आपका नहीं है, वो आपका karma नहीं है, आपको देना भी नहीं है, वो आपका हेडेक भी नहीं है, ठीक है ना, बट वो आपके ऊपर एक दबाव बनाएंगे कि आपको देना पड़ेगा,
ठीक है, बट देन यू विल नॉट गिव इट बिकॉज यहाँ पर ब्रेक थ्रू कार्ड इसके बाद ही आया, विच टेल्स मी कि वो मांगेंगे ज़रूर आपको, आपके ऊपर एक सप्रेशन वाली एक एनर्जी डालेंगे ज़रूर, बट देन आप उसको तोड़ के बाहर भी निकल जाओगे। सेम कि देखो, अगर जितना हम तुम्हें दे रहे हैं, पकड़ लो, अगर ये कोई पार्टनरशिप ही है, समझ लो ये कोई पार्टनरशिप में ही आप हो, और यहाँ पर कोई लेन देन होता है, ठीक है, कोई कुछ एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर होता है, और वो आपका अमाउंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर बहुत इजीली आप यहाँ पर बोल पाओगे कि देखो, अगर आप इतने में खुश हो, फाइन, अगर नहीं खुश हो तो बोलो, हम कहीं और से ले लेंगे या कहीं और चले जाएंगे या कुछ और करेंगे, बट आई विल नॉट बी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा या ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, ठीक है ना। बिकॉज इट्स नॉट राइट, यू विल फील कि आप पहले ही बहुत ज़्यादा दे रहे थे, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही आप कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। एंड डिवाइन फेमिनिन, देयर इज़ एन एनर्जी, पता है कि जहाँ पर एक होता है ना, जब लोग किसी को मजबूरी में देखते हैं और उसी का वो फ़ायदा उठाने की दवा करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आई फील आप किसी सिचुएशन में थे और आपको ना जानकारी नहीं थी उस प्रोजेक्ट के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में, ठीक है, आपने पहले हाँ बोल दिया होगा किसी चीज़ के लिए कि हाँ मैं करूँगी, और आपने किया भी, बट देन लेटर ऑन आपके पास और इन्फॉर्मेशन आया कि आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है, शायद ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, सैलरी कम मिल रही है, कुछ ऐसा कोई डिसबैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्ली पिछले रीडिंग में ये लैंडलॉर्ड वाली एनर्जी निकल के आई थी, तो प्रॉब्ली आप ज़्यादा रेंट भर रहे थे, सर्विसेज कम थे, ठीक है। यहाँ पर कोई चीटिंग भी हो सकता है, सेम कि अगर उन्होंने अपना मीटर आपके मीटर के साथ मिक्स कर दिया, हो सकता है कि जितना ना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था, लाइक रह रह के ना लोग ऐसे चुतियापा कर जाते हैं। यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज कि हाँ, यहाँ पर शायद आपसे हद से ज़्यादा लिया जा रहा था, ऑलरेडी आप ज़्यादा रेंट पे कर रहे थे या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे थे। एंड वो, और एक होता है ना जो लोभी होता है, ठीक है, जो लालची होता है, उसे जितना मिले ना वो उतना ज़्यादा मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, वो और भी ज़्यादा लालच करता है। आई फील कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत लालची है, ठीक है ना। एंड जहाँ उन्हें इस बात का उन्हें लगा कि वो मुँह के ऊपर अच्छा अच्छा बिहेव करके, ठीक है, आपको थोड़ा सा फॉल्स लव जता करके आपसे बहुत कुछ निकलवा सकते हैं, ठीक है, उनका लालच बढ़ गया एंड अब वो और ज़्यादा आपसे चाहते हैं, विच जिसकी वजह से आपके ऊपर एक दबाव बनेगा एंड यू विल बी लाइक, अन्ना इससे ज़्यादा आई कैन नॉट गिव, ठीक है ना। आई फील कि इस पूरे खींचातानी में ना, आई फील कि आप वहाँ पर काम ही छोड़ दोगे या कुछ भी देना ही छोड़ दोगे, यू विल लीव दिस इंटायर सिचुएशन, देयर इज़ अ फीलिंग कि आप इस पूरे सिचुएशन को ही छोड़ दोगे। एक्चुअली होता ऐसा ही है कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा लालच करता है ना, जितना उसके पास है, उस उसकी भूख तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, वो अपने आप को रोकता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि वो चाहे तो वो रोक सकते हैं अपने आप को, अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, पर नहीं, वो हद से ज़्यादा पागलपंती करते हैं एंड देन जो भी उन्हें मिल रहा था वो भी उन्हें मिलना बंद हो जाता। तो आई फील कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, आप ऐसे सिचुएशन में उलझोगे जहाँ पर वो आपसे ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। ये कोई एजुकेशन सिस्टम भी हो सकता है, आप देख रहे हो कि अननेसेसरीली हर अगले दिन आपके जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से आपसे पैसे ले रहा है, लाइक बैठे ही है वो पैसे कमाने के लिए, और हद से ज़्यादा यहाँ पर जितना ना वो सिखाते उससे ज़्यादा वो आपको चार्ज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। देयर इज़ अ डिसबैलेंस हियर, देयर इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसबैलेंस आउट हियर एंड
आप किसी को बैलेंस आउट करने के लिए या तो आप मना कर दोगे या फिर वहाँ से हट जाओगे। यू विल बी टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, क्योंकि ब्रेक थ्रू छोटा मोटा कोई स्टेप नहीं होता, इट्स अ ह्यूज वन, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो यू विल बी एबल टू डू दैट एंड वी हैव द लेट गो। या आई फील आप में से कुछ लोग लिटरली इस पूरे सिचुएशन को ही क्विट कर दोगे। तो उन्हें जितना ना मिल रहा था वो मिलना भी उन्हें बंद हो जाएगा। देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि ये जो एनर्जी, कार्मिक एनर्जीज है ना जिसके साथ आप डील कर रहे हो, उन्हें पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया, या जितना ना उन्हें आपको देना चाहिए उतना वो नहीं दे रहे। वो टीचर्स नहीं होते हैं, सैलरी टाइम पे ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, पर आपको वो पढ़ाते नहीं हैं, वो आपको वो टाइम नहीं देते। देर इज़ समथिंग जो यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है, और इसी को आप अब सही करोगे। या आई फील कि ये जो दबाव वाली एनर्जी है ना, पहले ये आपको इफ़ेक्ट करेगा, आप इसे महसूस करोगे, इरिटेट होगे, एंड आपके भीतर की जो डिविनिटी है, जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी है ना, वो फट से जागरूक हो जाएगा। आप अपना रिवर्सल्स करोगे एंड इमीडिएटली एनर्जी जहाँ से आई थी वापस चली जाएगी। तो ये कोई भी आपका बॉस हो जो हद से ज़्यादा आपसे काम करवा रहे हो, सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, आपके साथ अन्याय कर रहे हो, वट हुएवर दिस इज़, ठीक है, ये आपका कोई इन लॉ हो सकता है, आपका खुद का फादर हो सकते हैं, जो हद से ज़्यादा आपसे काम करवा रहे हैं या कुछ चीज़ें आपसे ले रहे हैं एंड दे आर नॉट, वो एनर्जी रेसिप्रोकेट भी नहीं कर रहे। वो ऐसे आपको बार बार करके एक डायनामिक में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आपको देना पड़ेगा और उन्हें कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक आप बाउंड हो, वो लिटरली आपको किसी कार्मिकी वाली एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको देना होगा और उन्हें सिर्फ लेना है, ठीक है ना। तो आपका जो गिवर वाली जो एनर्जी है ना, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम दो, तुम्हें देना होगा, ठीक है, और वो सिर्फ लेते रहेंगे। बट देन ये एनर्जी रिवर्स जा रही है विच टेल्स मी कि पहले राउंड में आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, उसके बाद रिवर्स जाएगा ये एनर्जी, आप रिजेक्ट करोगे, आप फैसले लोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीशंस लोगे कि नहीं मुझे अपने आप को इस तरीके से यूज़ नहीं होने देना है, आई विल नॉट स्टे हियर, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को अपने आप को ट्रीट करने के लिए नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। ये पूरा टॉक्सिक एनर्जी वापस चला जाएगा एंड दे विल बी गोइंग क्रेजी। यप, एब्सोल्युटली। ये पर्सन को ना धक करके एक धक्का सा लगेगा, सेइंग कि ओह माय गॉड, इसे भी बोलना आता है, ओह माय गॉड, मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसे रिवेल करेगा या मना ही कर देंगे, या दे फेल्ट कि वो आपको एक मजबूर वाली एनर्जी में डाल के ना वो आपसे अपना काम निकलवा सकते हैं, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। और उनका लालच बढ़ता जाएगा और वो आपके ऊपर दबाव बनाते जाएंगे और आपको देना पड़ेगा। बट व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज इज़ कि आप घुमा करके एनर्जेटिकली लात भी उन्हें मार सकते हो, आप इनकार भी कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं मैं ये जॉब करूँगा ही नहीं, या इस घर में रहूँगा ही नहीं, ये इसका हिस्सा मैं बनूँगा ही नहीं, या आई जस्ट चेंज द हाउस। और एक्चुअली देर वॉज देर इज़ एन एनर्जी ऑफ, एक तरफ वो आपको प्यार जताना चाहते थे, ठीक है, झूठे प्यार में आपको बांधना चाहते थे, ठीक है, सेम कि देखो वी लव यू, ठीक है, वी केयर फॉर यू, और आपके सर पे हाथ ऐसे सहलाते हुए आपसे अपना काम भी निकलवाना चाहते थे, ठीक है। उन्हें लगा कि आप नहीं समझ पाओगे कि ये उनका प्यार दिखावा है, ठीक है। उन्हें लगा कि वो अगर आपको अपने साथ एनर्जेटिकली ऐसे एक कॉर्ड में बांध लेंगे तो आप उन्हें छोड़ के कहीं और नहीं जा पाओगे,
यहीं पर ही रह जाओगे और उनके मुताबिक ही आप चलोगे। सो दैट कंट्रोलिंग वाली एनर्जी। आई फील डिवाइन फेमिनिन, आप कंसिस्टेंटली ऐसे लोगों से मिलते हो, ऐसे मैस्कुलिन, स्पेसिफिकली ऐसे मैस्कुलिन से मिलते हो जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड जो कार्मिक फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बार बार करके आपसे बड़ी जेलस फील होती है। दे जस्ट हेट योर एनर्जी। ठीक है। सो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार प्रकार की एनर्जीज को आप देख पाओगे। आप मैस्कुलिन एनर्जी को देखोगे जो आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो कार्मिक फेमिनिन वाली जो एनर्जी है, आप यहाँ पर फील कर पाओगे कि वो बेसिकली आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि आप पे ऐसी क्या खास बात है कि लोग उन्हें छोड़ के आपको चुनते हैं। या दे विल फील लिटिल आइसोलेटेड। उन्हें अकेलापन महसूस होगा, थोड़ा पागल पागल जैसा फील होगा। दिस इज़ द सेम एनर्जी जो वो आपके तरफ धकेलना चाहते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आप डिवाइन के गोद में खेलते हो। एंड लिटरली आपका बचाव करने के लिए यहाँ पर डिवाइन एंटिटीज़ पहुँच जाए, या आप उनके इस झूठे वी लव यू वी केयर फॉर यू वाला इस नॉनसेंस को आप भाग पाओगे एंड अपने आप को इस सिचुएशन से छुड़वा पाओगे। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज एग्जैक्टली व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि आप अपने फ्री विल को बहुत अच्छे से समझते हो। इट्स दे, वो है जिन्हें, उन्हें नहीं पता है कि वो कौन है। ठीक है। उन्हें नहीं पता है कि आप कौन हो, पर आपको पता है कि आप कौन हो। और आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि वो कौन है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू बी कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड। ठीक है। देखो सप्रेसिंग वाली एनर्जी वापस आ गई है, ये वापस चली जाएगी। ये जो हुआ, वो जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपका सजेशन यहाँ पर यही है कि जैसे आप अपने आप को सेल्फ लव देते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो और अपने आप को बेस्ट प्रोवाइड करते हो, किसी भी तरीके से अपने आप को ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अलाउ नहीं करना है। ठीक है। आपका जो बाउंड्रीज़ है ना, उन्हें आप स्ट्रॉन्गली बनाए रखो। ठीक है ना। जहाँ पर आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये हद से ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जस्ट स्पीक अप एंड हैव द करेज कि अगर वहाँ से वर्कआउट करना पड़े तो वर्कआउट करो। ठीक है ना। आई फील यहाँ पर आपके वर्कआउट करने के बाद, या जब आप कहोगे ना कि ठीक है तब हम जॉब छोड़ देंगे, या कहीं और मूव आउट कर जाएंगे, वहीं पर ही ना उन्हें एक धक करके धक्का लगेगा कि ओ माय गॉड, हमें नहीं लगा था कि ये जाने के बाद बोल देंगे। एंड दैट इज़ व्हेन दे गोइंग टू काम डाउन सेइंग कि नहीं नहीं, एक्चुअली तो हमें इसकी ज़रूरत है। और तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली आपको उनकी नहीं, उन्हें आपकी भी ज़रूरत है। ठीक है ना। एंड अगर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करते रहो या उनके साथ रहो या इस रिलेशनशिप में रहो, उन्हें अपने लालच को काम डाउन करना होगा। आई फील जो कार्मिक एनर्जीज़ को आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो ना, बहुत ही लालची है बस, बहुत ही लालची है। उनका लालच ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। Yep, we have divine masculine showing up. Very good. Divine masculine, आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है। ठीक है। अगर आपके इन लॉज या आपके हुएवर जिसके साथ भी आप डील करें, अगर वो आपके ऊपर ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, एंड आपको, आई फील वो स्पेशली अगर कोई यहाँ पर डिवाइन मास्कुलिन है ना, आई फील कि ये लोग ना
आपके रेपुटेशन को लेकर के आपको दबाव में डालेंगे। सिंपली लोग क्या कहेंगे अगर आपने हेल्प नहीं किया तो, कि हमारा जमाए, हमारी बहू हमारे लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे आपके रेपुटेशन को लेकर के खींचातानी करने की कोशिश करेंगे। वेर यू विल बी एबल टू से कि ठीक है, लोगों को जो कहना है कहने दो, बिकॉज़ अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। सबकी हालत इस वक्त ख़राब है। मैं आसमान से गिरा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन तो नहीं हूँ ना, कि अचानक से हाथ घुमाऊंगा और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।